हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जो आज मैं करवाने जा रही हूँ ये आपका क्लास 10 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने भेजा है टर्म 1 का, जो आपके नवंबर में पेपर होने वाले हैं। वो इसी पैटर्न पर आएंगे जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर भेजा हुआ है। ये बेसिक का पेपर है जो मैं बता रही हूँ। ये जो होगा ये 40 मार्क्स का होगा, आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा, दैट मीन्स 1.5 घंटे का। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो एक बार देख लीजिए। इसमें 3 पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन पेपर में, ए बी सी, मतलब 3 सेक्शन होंगे। 3 में जो फर्स्ट सेक्शन है ए वाला, ठीक है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, सारे एक एक नंबर के होंगे, जिसमें से आपको 16 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 20 में से आपको 16 क्वेश्चन करने हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी भी आपका में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो एक नंबर के होंगे, उसमें भी आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 20। ठीक है, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे जो जिसमें कि 2 केस स्टडी होंगी, उस पे 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब दोनों में से आपको 8 क्वेश्चन टोटल जो है वो अटेम्प्ट करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यूज होगा। एमसीक्यूज मतलब उसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, फिर ऑप्शन दिए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बताने जा रही हूँ ये पेपर। ठीक है, हिंदी में मैंने इसको कन्वर्ट किया है, तो आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, एक बॉक्स है जिसमें 6 से 50 तक नंबर वाले कार्ड हैं। ठीक है, बॉक्स से कार्ड को खींचा जाता है। संभावना है कि ये तैयार कार्ड में से एक संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग वाले जो नंबर होंगे 6 से 50 तक, ठीक है, 6 के बाद जो पूर्ण वर्ग होगा वो होगा 9, 3 का स्क्वायर होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। अगर आप 8 का लेंगे तो 64 होगा, जो कि एक 6 से 50 में नहीं है। ठीक है, तो जो पूर्ण वर्ग वाले संख्याएं हैं वो कितनी हो गई? 5, 1 2 3 4 5। और जो ये कुल कार्ड है वो है 45। 45 कैसे हैं? अब 6 50 में से 6, 50 और 6 आपको इन दोनों को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो जो टोटल कार्ड होंगे वो होंगे 45। जब आप इसे घटा करोगे तो आप देखोगे आएगा 44, जो कि टोटल कार्ड नहीं है। हम क्योंकि 50 और 6 को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए हमने एक को ऐड कर दिया, तो 45 कार्ड है यहाँ टोटल। ठीक है, जब हम बारीकता निकालेंगे तो वो हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग वाले कार्ड है 5 और टोटल कार्ड जो है वो कुल कार्ड जो है वो 45, तो इसलिए जो आंसर आ जाएगा इसको काटने के बाद वो आएगा 1/9। तो इसका जो आंसर है आप इस पर भी चेक कर सकते हो। जो इसका आंसर दिया हुआ है वो है, आप ऑप्शन में देख सकते हो, 1/9। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको एक सेकंड, इसका ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है, ये है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त यदि एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, जहां पाई का मान आपको ये रखना है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। ठीक है, जब आप θ/360 ले रहे हैं तो जो थीटा है वो होगा कोण, जो कि 60 डिग्री है। आर जो है, क्योंकि आपको व्यास दिया हुआ है जो कि 42 है, तो इसकी त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है, जो कि 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये जाएगा 2, 2 की जगह पर आप रखेंगे 2, पाई की जगह पर रखेंगे 22/7, आर की जगह पर त्रिज्या जो कि 21 है। ठीक है, थीटा की जगह पर जो 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है बटे में 360। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये आ जाएगा 22। मैंने इसे सॉल्व करा भी है, आप देख लेना। इसका आंसर आएगा लास्ट में 22। तो आप देखोगे ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया है, सैम्पल पेपर दिया हुआ है, इसमें भी जो आंसर है वो है 22। ठीक है, अब जो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, वो आपका ये है, यदि साइन थीटा ये दिया है, सेक थीटा के मान ये दे रखा है, तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो देखो, टेन थीटा जो होता है साइन बटे कॉस होता है। साइन का मान आपको दिया है एक्स, कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। तो ये हमने निकाला है। कैसे निकाला है ये देखो, पहले इस तरीके से निकाला है, क्योंकि हमें पता है जो सेक थीटा होता है वो 1/कॉस थीटा होता है, या आप कॉस थीटा को भी 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। और हमें सेक थीटा का मान पता है वो है वाई, तो इसका मतलब कॉस थीटा का मान क्या हो गया? 1/वाई। तो हमने यहाँ पर कॉस थीटा का मान रखा है 1/वाई। जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वो आ रहा है एक्स वाई। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, रेखिक समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल। कैसा हल होगा? देखो,
इसका एक हल होगा, दो हल होंगे, अनेक हल होंगे, या कोई भी हल नहीं होगा। तो देखो अगर आप y बराबर 0 लेते हो तो y बराबर 0, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है अगर, तो यहाँ पर अगर y और x का अगर y बराबर 0 लेंगे तो ये वाली रेखा बनेगी, ठीक है, और y बराबर -5 लेंगे तो ये वाली रेखा बनेगी। दोनों रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनमें कोई हल नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो यही है आपका, नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ये नो हल, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको दिया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, समभाज्य संख्या प्राप्त करने की पारीक्षता। तो समभाज्य संख्या क्या क्या होंगी, 2 4 हो सकते हैं, 4 6 हो सकते हैं। तो इसकी पारीक्षता क्या हो जाएगी, 2/6। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/3, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1/3, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको दिया है वो क्वेश्चन है 8 कुर्सियाँ, ठीक है, 8 कुर्सियाँ और 5 मेजों की जो कीमत दी हुई है वो है 10,500 रुपये, जबकि 5 कुर्सियाँ और 3 मेजों की कीमत 6,450 है। तो एक कुर्सी की कीमत निकालनी है। तो यहाँ पर आपको रेखिक समीकरण जो दो चर वाले होते हैं उन उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप पहले एक मान लोगे कि जो कीमत है एक कुर्सी की कीमत, ठीक है, एक कुर्सी की जो कीमत है वो है x रुपए, एक मेज की y मान लेना। अब क्योंकि आपको कुर्सी की कीमत निकालनी है इसका मतलब आपको x का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो समीकरण बन जाएंगे, क्योंकि 8 कुर्सियाँ हैं तो 8x प्लस 5 मेज, ठीक है, क्योंकि हमने y को मेज माना है। y की कीमत, एक मेज की कीमत हमने y ली है, एक कुर्सी की कीमत हमने x ली है। तो 8 कुर्सियों की कीमत हो जाएगी 8x, 5 मेजों की कीमत हो जाएगी 5y। दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी कीमत है 10,500, ठीक है। इसी तरीके से 5 कुर्सी और 3 मेजों की कीमत ये दी है, तो 5x प्लस 3y की कीमत होगी 6,450। अब क्योंकि आपको x की कीमत निकालनी है, क्योंकि कुर्सी को हमने x लिया तो हमें x की कीमत निकालनी है। तो इसमें आप क्या करोगे, x का मान ज्ञात करने के लिए आप लगाओगे विलोपन विधि, ठीक है। हम इसमें से y को हटाना चाहते हैं, y चर को हटाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, इस 3 को इस पूरे समीकरण से गुणा कर देंगे, इस 5 को इस पूरे समीकरण से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। ये 15y दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा -x, और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये बचेगा 750। दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा x का मान 750, जो कि x क्या था, कुर्सी, ठीक है। हमने कुर्सी की कीमत मानी थी, तो कुर्सी की कीमत कितनी है, 750 रुपये। तो यहाँ आपको 750 रुपये ही दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये 750 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ आपको ये दिया हुआ है, यदि कॉस थीटा प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसी को ही उतारेंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर कॉस थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के साथ हम माइनस करेंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो आप देखो ये किसी का फॉर्मूला है, इतना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो किसका है, आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आप इसको इधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है वो साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, जिसकी जगह पर हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये कॉस थीटा एज इट इज है। अब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये 2 की घात में 2 और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। तो हो जाएगा साइन 4 थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो देखो इसी फॉर्मूले से हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये साइन 4 थीटा, यहाँ पर जब आप इस माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर जाएंगे
दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो आप देखोगे साइन 4 थीटा, और इसको इधर लेकर जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 1। तो आप देखोगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर है 1। ठीक है। अब इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको दशमलव प्रसार बताना है। तो 23/10 का इसका जो भी आपको दिया है इसका दशमलव प्रसार, तो 23 जब आप इसको निकालेंगे तो आप देखोगे ये 2 की घात 3 है। इसको भी हम 5 की घात 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे अंश और हर से गुणा कर देंगे। जब हम अंश और हर से करेंगे तो 23 को 5 से करेंगे 115 आ जाएगा। ये 2 की घात 3 और ये 5 दोनों मिलाकर 5 की घात 3 बन जाएगा। तो 2 पंजे कितना होता है 10, तो 10 की घात दोनों में 3 है, 3 आ जाएगा। 10 ये हो जाएगा 1000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो ये पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा 0.115। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत। ठीक है। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत प्रकार का, जिसका कि आंसर है आपका ये फर्स्ट वाला है। इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, हिंदी में आप शांत बोलते हैं। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है। एलसीएम जो है वो 2 घात 3, 3 की घात 2 और 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 का आपको एलसीएम निकालना है। तो जिसकी भी घात ज़्यादा होती है आप दोनों में देखेंगे। पहले 2 की घात को देखो, 2 की घात 3 है यहाँ 2 की घात 2 है, तो यहाँ पर 2 की घात 3 इसमें ज़्यादा है तो हम इसको ले लेते हैं एलसीएम के लिए। ठीक है। और फिर 3 की घात 2 इसमें है, 3 की घात 3 इसमें है, तो हमें 3 की घात 3 लेना है जिसमें ज़्यादा घात है। तो इसका मतलब एलसीएम जो है वो ये हो जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 18, दोनों का गुणनफल दे रखा है दोनों संख्याओं का, और उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। जो भी दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है, जो भी एचसीएफ होता है, दोनों का अगर आप गुणा करें तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जब आप इसे निकालोगे तो एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें 18 दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 12,960 दिया है, इसको इससे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 720। ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर जो आंसर है वो है 720 एचसीएफ इसका, और ये जो दिया हुआ था आपको तो एलसीएम जो आया है 720 आया। ठीक है। अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन ही करा रही हूँ सेक्शन ए के, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अभी आपको अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।